हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को ब्लाउज की लंबाई ले लेना है, फिर 5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच आर्म पर निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेना है। फिर 2 इंच गले के लिए निशान लगा लेना है। गले की लंबाई 6 इंच ले लीजिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सीधी लाइन खींच लेनी है। चौकोर बॉक्स बना लेना है। डेढ़ इंच यहाँ शोल्डर के लिए, ये हमारी चेस्ट की लंबाई है। चेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका चौथाई भाग 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन, अब आर्म की गोलाई का शेप दे देना है। 1 इंच गले के लिए, अब गले का भी गोलाई में शेप दे देना है। शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। कमर है हमारा 28 इंच, उसका चौथाई भाग लेंगे 7 इंच, और 1 इंच प्लेट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कपड़े को काट लेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को पेपर पर बता रही हूँ, पहले आप लोग भी पेपर पर ही ट्राई करिएगा। उसके बाद आप लोग कपड़े पर काटिएगा। सेम ऐसे ही कटिंग कपड़े पर भी करनी है। अब आगे के गले को हमें आधा इंच डाउन करना है और पीछे के पार्ट को हटा देना है, बैक पार्ट को। आर्म की साइड से हम आधा इंच छाट देते हैं आगे के पार्ट में, और पीछे के पार्ट में 1.5 इंच रहता है। अब गले की भी कटिंग कर लीजिए। पीछे के गले में आपको अगर डिजाइन बनाना है तो उसे हटा दीजिए। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये 32 इंच का है, तो हम 9.5 इंच पर इसका टक्स पॉइंट लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 10 इंच तक ले सकते हैं। 28 से 36 इंच तक हम 9.5 इंच ही टक्स पॉइंट लेते हैं। आप किसी भी साइज का बना सकते हैं ऐसे।
बस आपको बड़े साइज में 10 या 10.5 इंच लेना रहता है। और ये नीचे के प्लेट के लिए हमें कमर का मार्जिन का आधा लेना है। इसका 7 इंच है तो हम 3.5 इंच पर प्लेट के निशान लगाएंगे। एक इंच प्लेट के निशान के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ हर प्लेट से 2-2 इंच गैप रहना चाहिए चारों निशान के बीच में 2 इंच। गले के निशान से हमें 2.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेना है। और मार्जिन की साइड से 2.5 इंच की ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपका टक्स पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए ऊपर से 2 इंच और लंबाई में आप जितना लंबा गला लेना चाहें, मैं यहाँ 8 इंच पर लगा रही हूँ और नीचे से 2.5 इंच पर गहराई करना है। आप चाहें तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। एक इंच पर हम गोलाई करेंगे गले की। अब टक्स पॉइंट हमें कमर का मार्जिन का आधा लेते हुए प्लेट का निशान लगाना है। लंबाई में आप 4.5 इंच या 4 इंच तक ले सकते हैं और 1 इंच नीचे प्लेट के लिए। अब एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और गले की कटिंग कर लीजिए। आपका बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग तैयार है। अब हम आप लोगों को आस्तीन की कटिंग बताएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले बैक पार्ट का आर्महोल नाप लीजिए। पीछे के पल्ले का, इसमें 7 इंच है। आस्तीन के कपड़े को 4 भाग में रख लीजिए। बंद भाग अपनी साइड रखिएगा। 5 इंच मोहरी के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। ये 2.5 इंच पे डाउन करना है। मैं यहाँ 6 इंच की बाजू बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबाई ले लीजिएगा। अब आपको यहाँ बाजू का शेप दे देना है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो
आसानी से बाजू का शेप दे देंगे। अब यहाँ 7 इंच आर्महोल नाप कर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगा देना है। अब आपको आगे के पार्ट में आधा इंच गोलाई देना है। इस पे एक निशान लगा लीजिए, ये आगे के साइड ही आएगा। इससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी बैठती है, आर्महोल के साइड फूला फूला नहीं लगेगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकें। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।